हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मैथमेटिक्स विकास सर आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बिहार टीचर से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन देना था। अभी तक तो अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए कोई भी मौका नहीं है, और फाइनली जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, तो उनके ओर से भी अभी तो स्पष्ट कहा गया है कि किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन वेट कीजिए, क्योंकि पिछली बार इसी तरह से हुआ था और मौका दे दिया गया था, आप भी जानते हैं। अब बात आती है, ठीक है, कि अगर आपको मौका मिल जाती है, ठीक है, तो किस तरह से तैयारी करना होगा, सीटेट किस तरह से, कोई सबसे बड़े आप लोगों के लिए चैलेंज ये होगा कि सीटेट को कैसे पास आउट करें। सीटेट का आवेदन स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको पास करने के लिए क्या एक अच्छा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप यहाँ पे समझेंगे। जनवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, 23 जनवरी 2024 को, आपको भी पता है। आप अगर अभी तक फिलअप नहीं किए हैं फॉर्म को तो जल्दी से फिलअप कर लें, ठीक है, क्योंकि दिक्कत होती है। तो इससे कुछ हम लोग मुख्य इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। क्या सिलेबस पूछेगा, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, चाहे प्राइमरी की बात हम लोग करें या जूनियर की, तो समझते हैं। तो इस बार तो सेकेंड फेज में प्राइमरी का कोई वैकेंसी है नहीं, लेकिन जूनियर के लिए है, तो सीटेट चाहिए ना सेकेंड पे। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रश्न आता है सीटेट में, तो वो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। मैथमेटिक्स प्लस लैंग्वेज और पेडागोजी, ये लैंग्वेज के प्रश्न रहते हैं, और पेडागोजी मिला करके मैथ्स के जो प्रश्न बनते हैं वो 30 प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे आप समझेंगे मैथ्स, लैंग्वेज और इसमें पेडागोजी, मैथ के लैंग्वेज और पेडागोजी को मिला करके 15-15 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात करें तो 30 प्रश्न इसमें बनते हैं 1 to 5 के लिए। ये 1 to 5 का सिलेबस हम बता रहे हैं अभी, फिर उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे 6 to 8 का। ध्यान से आप लोग देखें। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो इससे 30 प्रश्न इससे भी बनते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड लैंग्वेज होता है जिसमें हमें चूज करना होता है कि कौन सा हम लें, ठीक है। तो उसमें कि तो आप संस्कृत लें या इंग्लिश बेटर है तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है। तो इससे भी कितने प्रश्न, 30 प्रश्न इससे भी बनते हैं। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पैसेज आप देखे होंगे, जो गद्य और पद आता है, गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। और ये टोटल कितने प्रश्न होते हैं, तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो पहले आप जान लें कि इसमें किसी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है और आगे भी नहीं है, ठीक है। पीछे भी नहीं रहा है, अभी तक नहीं। और 150, और इसके लिए 150 नंबर निर्धारित किए जाते हैं, एक प्रश्न पे 1 नंबर मिलता है, ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो इसका क्या समय होता है, तो 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट आपको पूरे दिए जाते हैं। तो समय पूरा सफिशियंट रहता है, समय में कोई दिक्कत नहीं होती है। पिछले उसके इस पिछले वर्ष से पहले जो सीटेट हुआ था, ठीक है, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया चली थी, लेकिन अभी इसी 2023 जुलाई वाला जो सीटेट हुआ था, जिसका पेपर 20 अगस्त को हुआ था, ये इस बार ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा पेपर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऑफलाइन प्रैक्टिस करके ही जाएं। अगर आप एक नए और बिगिनिंग कर लिया जाए कैंडिडेट हैं, तो फाइनली आप सिलेबस को बढ़िया से समझे होंगे, और इसी तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी भी करें फाइनली। अब हम लोग बात करते हैं 6 to 8 की।
तो इसमें क्या पूछे जाते हैं 6 to 8 में, तो ये सब्जेक्ट से जो प्रश्न आते हैं 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछ लिए जाते हैं। अगर आप सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की बात करें, अगर SST सब्जेक्ट आपका है तो इससे आपके 60 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, जिसमें पॉलिटी भी आ जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद से हिस्ट्री और तीनों हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद से उसमें आपका जियोग्राफी के भी प्रश्न सम्मिलित रहते हैं। अब बात करें मैथ और साइंस, जो साइंस वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए क्या होता है, तो मैथ प्लस साइंस से बनते हैं 30-30 प्रश्न, तो मिला करके कुल कितने हो गए 60, ये 60 हो गए सब्जेक्ट से, ठीक है। और 30 इनमें भी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी से रहता है 30 प्रश्न, तो 60 और ये 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। अब हम लोग इसमें भी लैंग्वेज रहता है, तो हिंदी लैंग्वेज से इसमें भी कितने पूछ लिए जाते हैं, तो 30 प्रश्न इसमें पूछ लिए जाते हैं। और जो सेकेंड लैंग्वेज होता है इंग्लिश या संस्कृत, इससे भी आपके 30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल अगर प्रश्नों की बात करें तो 150 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और टोटल नंबर इसके लिए भी कितना रहता है, तो 150 नंबर भी रहता है। समय की बात करें तो समय दोनों के लिए समान होता है, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट का समय आपको दिया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न डाउट होंगे, किस बुक से देखें, क्या पढ़ें, ताकि तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देते हैं आपको। ये वस्तुनिष्ठ है शिक्षण विधि का, खास करके इसमें पेडागोजी से संबंधित प्रश्न हैं, और ये बहुत ही बेस्ट बुक है डॉक्टर आर्यन सिंह की। और यहाँ पे बाल विकास शिक्षण विद्या, हिंदी शिक्षण विद्या, गणित शिक्षण विद्या, विज्ञान शिक्षण विद्या, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विद्या, संस्कृत शिक्षण विद्या, इंग्लिश टीचिंग मेथड, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विद्या, इनसे संबंधित प्रश्नों का संग्रह इसमें है। और 2011 से अब तक के जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं टेट सीटेट से संबंधित, इसमें सारे प्रश्नों के हल हैं, और ये 1 लाइनर है, बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न किस तरह से लाइन वाइज इसमें पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनली। तो आप चाहेंगे इसमें नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आप अगर पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन यही है हमारे लिए, हम आपको देंगे कि आप पहले किसी बैच से जुड़ जाएं, या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी कर लें, और उसके बाद से आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं सीटेट के लिए। क्योंकि अगर आप टीचर बनेंगे अगर अपने स्टेट में, तो अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो स्टेट अपना खुद यूपी टेट कराती है, अगर बिहार के हैं तो आपने देखा होगा बीटेट अभी भी हुआ था वहाँ के लिए। अन्य राज्यों में अगर जाना चाहते हैं, जैसे यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट बिहार राज्य में भी टीचर बने हैं, आप सभी को बधाई हो। तो आपने देखा होगा कि सीटेट होना चाहिए, या नहीं तो वहाँ का आप टेट क्लियर हो, तो ज़्यादातर यहाँ का जो सीटेट था वो ज़्यादा फायदेमंद रहा। तो इसके लिए आपको 90 मार्क्स लेके आने होंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। आप किसी भी राज्य में जाते हैं, चाहे आप एसटी हैं, एससी हैं, या ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 90 मार्क्स लेके आने होंगे, तब जाकर के आप किसी दूसरे स्टेट में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैटेगरी से हैं, आपके ही राज्य में आती है वैकेंसी, तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स चाहिए, और जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है।
अब नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे पास आउट करेंगे सीटेट को, क्योंकि जो पहले का लेवल हुआ करता था सीटेट का, उससे अब बेस्ट लेवल बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरे टॉपिक वाइज एक बढ़िया फॉर्मेट में नोट्स बना करके अगर आप तैयारी करते हैं, किसी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाते हैं, हमारे चैनल पे भी सीडीपी के और मैथ्स के, इन्वायरमेंट्स के, हिंदी के कंटेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, हमारे द्वारा जो भी आपका हेल्प हो कर सकते हैं हम आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा सीटेट में। ठीक है, अगर आप किसी वनडे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भी आप हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्द सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, जीएस, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट के में, ठीक है, आप सभी को नए तरीके से सीखने को कुछ मिलेगा, जो आपके सीधे एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हुए हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसको भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को एक बार और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।